हाय दोस्तों, मेघदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो आइए, आप जैसा कि डिस्प्ले पर शो हुआ है प्रश्नावली 1.1, तो उसकी जो पहली क्वेश्चन है, हमारा पहला सम है, वो है वही निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि विधि का नाम दिया हुआ है, जैसे कि आपको पता है कि इसमें विधि का नाम दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब पेपर में यदि आ जाए वही इस विधि से करना है तो उसी विधि से ही करना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा। अन्यथा पेपर में आ जाए खाली एचसीएफ एलसीएम ये ज्ञात करना, तो कोई सी विधि से कर दीजिए, किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो, वही उसमें लिखा नहीं है। यदि लिखा आ जाए कि इस विधि से करना है तो उसी विधि से करना पड़ेगा, तभी नंबर है, अन्यथा नंबर नहीं मिलेंगे। तो आइए, यूक्लिड विभाजन जो विधि है हमारी, ये क्या है। तो यूक्लिड विभाजन विधि को एक प्रकार से मैं बोलूँ तो लॉन्ग डिवीजन मेथड इसमें इस्तेमाल होता है। लॉन्ग मेथड मीन्स लॉन्ग मेथड का आएगा किसका भाई, लॉन्ग मेथड किसका, लॉन्ग मेथड होता है डिवाइड का। लॉन्ग डिवीजन इसमें इस्तेमाल होती है। लॉन्ग डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं लंबी भाग, और कहीं कहीं इसका प्रयोग करा जाता है लंगड़ी भाग के नाम से। लंगड़ी भाग, लंबी भाग, या फिर कहीं कहीं इस्तेमाल किया जाता है लंबी भाग। ये भाग कौन सी होती है, ये एक रिपीटिंग डिवीजन होती है। रिपीटिंग मतलब बार बार आने वाली भाग होती है। इसमें आपको पता ही है एक फॉर्मूला होता है एल्गोरिथम को डिनोट करने के लिए कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस में रिमाइंडर मीन्स शेषफल। ठीक है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस में शेषफल। इंग्लिश में बोले तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइशेंट प्लस में रिमाइंडर। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारी जो पहला सवाल है उसकी रकम नोट कीजिए, 135 और 225, 135 एंड 225। तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये रहा पहला सवाल। तो रकम आपने देख ही लिया है, तो 135 और 225। इसमें होता क्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग किया जाता है। जैसे 135 से हम क्या करेंगे, 225 को डिवाइड करेंगे, तो 135 क्या हुआ भाजक, 225 क्या हुआ भाज्य। इज दैट क्लियर। तो भाग करते हैं, 135 से डिवाइड किया तो क्या आया भाई हमारा 135 एकम जाएगा, 135 एकम 135, तो एक बार गया, तो कितना बचा हमारा 90 बचा, 90 बचा। तो फिर हम क्या करते हैं, शेषफल 90 बचा। शेषफल होता क्या है, जो हमारा भाज्य से कम संख्या आ जाए नीचे तो वो शेषफल होता है। भाजक क्या है हमारा 135 और शेषफल क्या है हमारा 90। क्लियर। तो अब क्या करेंगे हम, 135 तो बन जाएगा भाज्य और 90 बन जाएगा भाजक। तो 90 से क्या करेंगे हम, 135 को भाग करेंगे, तो फिर 90 एकम 90 गया, फिर क्या बचा 45 बचा। फिर वही रिपीट होगी संख्या कि भाई 45 को क्या बना दिया जाएगा, भाजक बना दिया जाएगा, 90 को क्या बना दिया जाएगा, भाज्य बना दिया जाएगा। तो 45 से फिर भाग करेंगे इसको, 45 दूनी 90। अब जिस संख्या से पूरा भाग जाए, मतलब जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या पर हमारा शेषफल 0 आ जाए, मीन्स कुछ नहीं बचे शेषफल, तो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एल्गोरिथम का प्रयोग किस प्रकार होगा, तो वही होगा भैया, वही नियम लगेगा, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना में भागफल प्लस में शेषफल। पहला क्या था हमारा भाज्य 225 इज इक्वल टू 135 गुना 135 क्या था भाजक, गुना एक क्या है भागफल, प्लस में शेषफल क्या है 90। तो इन सब का हम मल्टीप्लाई करके प्लस रिमाइंडर करेंगे, 225 आना चाहिए। तो हमारा सवाल सही चल रहा है, अन्यथा गलत हो सकता है। क्लियर। तो ऐसे ही फिर अगली बार में क्या आया भाई, 135 क्या बना भाज्य बना, इज इक्वल टू भाजक क्या बना हमारा 90 बना, और आगे देखिए भागफल क्या बना 1 बना। तो वही बिल्कुल 135 बराबर 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 45। ऐसे ही आगे आओ, 90 बराबर 45 गुना 2 बराबर प्लस में 0। क्लियर, बराबर नहीं प्लस 0। तो यहाँ से शेषफल 0 आने पर
इसलिए प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक 45 है, तो इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। वो भी बता दिया मैंने, जिस स्थिति में भाई हमारा शेषफल 0 आ जाए वही हमारा एचसीएफ होता है। इज दैट क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ में आ गया होगा सवाल। इसी मेथड से आप आगे सॉल्व कर सकते हो। जैसे दूसरा सवाल है हमारा 196 और 38,220 का निकालना है, तो इससे ये संख्या एक बार में पूरी भाग हो जाती है, तो 196 इन दोनों को क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? करके देखना, हो जाएगा। इससे ऐसे ही इससे अगला करना है। क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? एल्गोरिथम का प्रयोग एक बार में ही हो जाएगा, इसके 0 आने पर प्रक्रिया रोक दी जाएगी और एचसीएफ हमारा 196 हो जाएगा। क्लियर भैया? तो धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।